झारखंड की राजनीति में आज हम बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो, हेमंत सोरेन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं अपने दर्शकों तक लाने वाला हूं। दर्शकों को इस बारे में जानना चाहिए और आप सभी को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी भी होनी चाहिए। हम पूरी बात करेंगे, सारी खबरें आप सभी से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट, जो हमारे फैमिली में जुड़ रहे हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने फैमिली हैं वो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो की, हम बात करने वाले हैं यशस्वी प्रधानमंत्री की, हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। जी, बात इन तीनों की इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ बात है हमारे झारखंड में काले हीरे के नाम से प्रसिद्ध कोयले के बारे में। जी, हम बात करने वाले हैं एक बड़े मुद्दे को लेकर के, झारखंड की बकाया राशि को लेकर, जिसपे कई सत्ता पक्ष कई अपने अपने दलों में कई बातें कर रहे हैं और कई सवाल और जवाब इस पे उठ रही है। तो आज इसके सारे जवाब और सारी बातें आप सभी के साथ हम रखने वाले हैं। कुछ दिनों पहले हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ तौर से वो कहते नजर आते हैं कि हमारे केंद्र के पैसे, केंद्र के लोग हमारे पैसे, हमारे झारखंड राज्य के पैसे को बकाया रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आक्रोशित नजर आते हैं और साफ तौर से वो कहते नजर आते हैं कि जल्द से वो बकाया चुकाया जाए, नहीं तो झारखंड से कोयला को रोक दिया जाएगा, बीसीसीएल में ताला बंद कर दिया जाएगा, कोयले के रेट को बढ़ाया जाएगा। पहले हम और भी आगे बात करें, उससे पहले आप हेमंत सोरेन की वो वीडियो पहले आप देखें। कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। आप लोग को पोसाई पड़ता है, जो जितना दाम हम बोलते हैं उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोयला खनन नहीं होगा। हमारा किसान है कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का। तो आपने देखा ना कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा और किस तरह से वो एग्रेशन में केंद्र सरकार पे बरसते नजर आए। ये सबसे बड़ी चीज थी कि उनका साफ तौर से ये कहना कि बीसीसीएल पे ताला दर दिया जाएगा, कोयला नहीं निकाला जाएगा, दूसरे राज्यों में कोयला अब झारखंड से नहीं जाएगा। लेकिन मेरा एक यहाँ थोड़ा सा सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सवाल ये कि हमारे झारखंड के काले हीरो को झारखंड के ही रेट में दूसरे राज्यों में क्यों भेजा जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है जो आज तक शायद किसी न्यूज चैनल ने इस खबर के साथ नहीं बताया होगा। मैं खुद रवि महतो आप सभी के साथ ये बात करना चाहता हूं और कमेंट में बताएं कि हमारे झारखंड में ये जो काला हीरा होता है वो काले हीरो के हम रद्दी के भाव में क्यों दूसरे राज्यों को दे देते हैं। हमें भी तो उसका सही मूल्य मिलना चाहिए। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बिलबिला उठे हैं कि हमारे केंद्र की सरकार पैसा राज्य में नहीं दे रही है, तो ठीक है, मिलना चाहिए। ये चुनाव से ही आप बोलते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे पैसे रोके हुए हैं, मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन ये स्टेप आपको पहले उठाना चाहिए था। और पहले इसलिए उठाना चाहिए था क्योंकि अब आपके समर्थक में टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो भी उतरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से डुमरी विधायक ने कहा कि अगर केंद्र ने हमारे झारखंड राज्य के पैसे को रोक कर रखा है तो हम उनके जवाब ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। आप मुख्यमंत्री जी अपने विधायक के साथ बैठिए धरना पे, मैं आपके साथ हूं। इस बात को पहले आप वीडियो में देखें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे, आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो देखा ना आपने डुमरी विधायक जयराम महतो ने क्या कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप तो बड़ा स्टेप ले सकते हैं ना, आप अपने विधायक के साथ धरना पे बैठे, बीसीसीएल में ताला लगाएं, सीसीएल में ताला लगाएं, हमारे काले हीरो के, हमारे इस कोयले को बाहर राज्य में नहीं जाने दें। हम आपके साथ हैं, हम भी धरने पर बैठेंगे आपके साथ। ऐसे ही हम टाइगर जयराम महतो की बातें नहीं करते, हमारे नवयुवक उनको अपने दिलों में ऐसे ही नहीं बसाते।
हमारे झारखंड के लोग उन्हें पलकों पर इसलिए नहीं बैठाते, उन्हें हीरो ऑफ टाइगर इसलिए नहीं कहा जाता। टाइगर उसे ही कहा जाता है, वो जंगल का शेर, सच में वो झारखंड का शेर है। झारखंड का शेर दहाड़ रहा है और हेमंत सोरेन से कह रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कह रहा है कि इस पे अगुवाई करनी चाहिए। अगर राज्य की सरकार अगर पैसा बकाया रखी हुई है तो इस पे अगुवाई होनी चाहिए। टाइगर जयराम महतो भी हेमंत सोरेन की कहीं ना कहीं मांग में वो भी शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर इसके साथ जोड़ने वाला हूं जो आप लोगों को पता नहीं होगा। भाजपा में मंत्री रह चुकी है हमारे अन्नपूर्णा देवी, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। जी, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में पहले विधायक पद में, फिर सांसद में, अब कई पदों पर मंत्रियों में वो बढ़ती रही हैं। लेकिन उनसे एक न्यूज़ चैनल वाले ने जब बाइट लिया और उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र की सरकार झारखंड के पैसों को रोकी हुई है, तब अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि जिस तरह से केंद्र की सरकार है राज्य के सारे पैसे को वक्त दे देती है, तो झारखंड को भी पैसे मिल चुके होंगे। यह अन्नपूर्णा देवी की बाइट थी। यह उनकी बाइट के बारे में मैं आप सबको बता रहा हूं। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि झारखंड को भी उसी तरह से पैसे मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने सपोर्ट में ये बात कह करके और भी चीज़ों को वो टालना चाहते हैं। ये कहाँ तक सत्य है ये मैं नहीं पुष्टि इसका करता हूँ, लेकिन जिस तरह से पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें कर रही हैं और जिस तरह से हमारे झारखंड का काला हीरा कहे जाने वाले कोयले पर राजनीति हो रही है, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मजदूर खटते हैं। हमारे टाइगर जयराम महतो ने बाइट में एक बात कही थी, चमड़ा हमारा और ढोलक बजाएंगे कोई और। तो सोच सकते हैं टाइगर जयराम महतो ने कहां तक की बात की है। विस्थापितों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, वो मजदूरों की बात करते हैं जो वो कोयला खदान में घुसते हैं, अपनी जान पर हथेली पर रखकर, अपने जान को हथेली पर रखकर वो कोयले खदान में जाते हैं और उस हीरे को निकालते हैं, उस कोयले को निकालते हैं, और जिसकी हमारे राज्य सरकार उसे वही दाम में दूसरे जगह भी बेच रही है। क्यों हमारे झारखंडियों के साथ ऐसा हो रहा है? गुजरात के सामान, कश्मीर के सामान हमारे राज्यों में आकर महंगे हो जाते हैं। कश्मीर में सेव सस्ता है लेकिन यहां आके महंगा हो जाएगा। तो क्यों हमारे राज्य इतना सस्ता है कि हम अपने इतने काले हीरे को पैदा करते हैं, अपने गोद से निकालते हैं, अपनी धरती माता के गोद से निकालते हैं, और उस गोद से निकालने में कोयले को कई घर उजड़ जाते हैं, कई घर नर्क बन जाती हैं, लेकिन उसे भी छोड़कर हम लोग उस कोयले को दूसरे जगह देते हैं। तो उसी रेट में क्यों दें? क्यों हमारे राज्य को पीछे छोड़े? अगर वो कोयला हमारा अच्छा दाम मिले तो हमारा राज्य भी मजबूत होगा, हमारे झारखंड के लोग भी मजबूत होंगे, और वो कोयला निकालने वाला मजदूर भी मजबूत होगा, और आने वाले समय में झारखंड एक बड़ा राज्य की और उभरेगा। ये जानकारी और ये बात आप सभी के साथ रखना था मुझे। यहां शासन प्रशासन अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लोग राजनीति की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड के गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा? सच बता दूं कि मेरे फोन में कई ऐसे कॉल आते हैं जिसे टाइगर जयराम महतो से मदद मांगने के लिए मुझे तक कॉल आता है कि टाइगर जयराम महतो के लोगों से बात करा दे, टाइगर जयराम महतो का नंबर दे, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो हमारे झारखंड में टाइगर जयराम महतो की तरह अगर कुछ और विधायक हो जाए तो सच में बता दूं कि झारखंड की तस्वीर और तकदीर तुरंत बदल जाएगी। लोगों की मांग जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, लोगों की सोच जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, शिक्षा स्तर बड़ा हो जाएगा, विस्थापित कम होने लगेंगे। जब एजुकेशन होगा तो वो मजदूरी भी करेंगे तो शान से जिएंगे। टाइगर जयराम महतो जीतने के बाद सबसे पहला अगर वार किया था तो वो सरकारी स्कूलों पर था। वार वो वार
कि उनका प्यार था उन पर, शिक्षकों से जानने के लिए पहुँचे, छात्रों से जानने के लिए पहुँचे कि क्या और बेहतर हो सकता है हमारे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि गरीब के बच्चे और मजदूर के बच्चे उस स्कूल में पढ़ा करते हैं। आज बहुत सारी बातें थी आप सभी से करने के लिए, लेकिन आज मैं यहीं आप सभी से ये बात समाप्त करता हूं। तो कैसा लगा हमारी ये बात, विचार ज़रूर बताइएगा। मैं हूं रवि महतो, जोहार झारखंड।